अन्य महानुभावों की उपस्थिति में इस इमारत का उद्घाटन, मुख्य बस स्टैंड बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन होने जा रहा है। ये आपके प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होंगे? आज वो चीज़ हमारे आंखों के सामने है। आज हमारे बीच में हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी और इनके साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, हमारे एडवाइजर भटनेगर साहब, फरूक खान साहब, और जिन्होंने इसको कंप्लीट कराया हमारे भाई धीरेश गुप्ता जी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और इनकी पूरी टीम। यहाँ पर मेरे सामने बैठे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी, कविंदर गुप्ता जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, मेरे साथ हाउस में डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी, और हमारे साथ जिस टीम ने काम किया, मेरे साथ 75 ऑनरेबल कॉर्पोरेटर और जम्मू वासियों। मुझे सबसे खुशी आज मुझे हो रही है। जब मैं मेयर बना था नवंबर 2018 में, तो मैं यही एक ऊपर से आवाज आई थी, ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू, स्वच्छ जम्मू स्वस्थ जम्मू, एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जम्मू। अब एक नया नारा मैं दे रहा हूं, बदलता जम्मू निखरता जम्मू। आज जम्मू बदल रहा है, आज जम्मू निखर रहा है। मुझे लोग पूछते थे कि हंसता हुआ जम्मू मुस्कुराता हुआ क्या जम्मू है, क्या हम जहां बैठे हैं और ये जम्मू हंस रहा है, जम्मू मुस्कुरा रहा है। आज धीरेश गुप्ता जी ने सारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट्स और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स सारे गिनवाए हैं। लेकिन मैं आपको बार बार बोलता हूं हर जगह, आज हमारे नगरोटा के अंदर जम्मू जो कंप्लीट होने जा रहा है 50 करोड़, उसके लिए गवर्नर साहब ने दिया था, काम लगा हुआ है। 66 करोड़ मुबारक मंडी के लिए दिया हुआ है, उसके लिए काम सरकार स्वयं काम कर रही है। जैसे आपको ध्यान होगा, अभी कलकत्ता जब प्रधानमंत्री जी गए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो स्मारक है जिस तरह से भारत सरकार ने बनाया, तो आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर मुबारक मंडी और शेरगढ़ी जम्मू कश्मीर के भी ये दो स्मारक ठीक से विकसित हों, इसकी योजना बनी है। अभी मुकम्मल बन जाएगी तो समय सीमा भी हम आपको बता देंगे कि कब तक ये काम, लेकिन ये ऐसा काम नहीं कि 6 महीने 1 साल में हो जाएगा। ये लंबे समय तक चलने वाला काम है। 6 महीने में कुछ काम होगा, कुछ 1 साल में होगा, कुछ 1.5 साल में होगा, कुछ 2 साल में होगा, लेकिन यहाँ उसके भी विशेषज्ञ बहुत हैं। मुबारक मंडी के भी जानकार बहुत हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ हर विषय के जानकार हैं। उसके लिए भी जो लोग आते हैं, ऐसी आइडिया लेके आते हैं कि मैं दंग रह जाता हूँ, कब पढ़े थे ये। आर्कियोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं, हेरिटेज के भी एक्सपर्ट हैं। डोगरा चौक से केसी चौक की तरफ जब जाते हैं तो 1.5-2 किलोमीटर का ये रास्ता है। एक योग्य शहर जो गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर से भरा पूरा हो, उसकी झलक देखने को मिले, इसका प्रयास आने वाले दिनों में किया जा रहा है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? एक रोड का मैंने जिक्र कर दिया ताकि ध्यान में आ जाए। बहुत सारी सड़कें हैं जिनको आने वाले दिनों में ये लोग निर्माण करेंगे। अब योजना बनाना, उसका निर्माण, दृष्टिकोण, कार्यान्वयन, कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित किया जाए। और मैं आप सबसे विनम्रता से बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम हो, इसमें कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। कोशिश कर रहे हैं आत्मनिर्भर जम्मू शहर बने। देश बन रहा है तो जम्मू को भी बनना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दो मुख्य ऑब्जेक्टिव अगर लेकर के हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तभी रिवर फ्रंट, जू, ये ऐसी चीजें हैं, मुझे लगता है कि अनेक वर्षों से लोग सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इस परंपरा को थोड़ा हम लोग विराम देते हैं कि सुनने वाला काम बंद, करने वाला काम शुरू। इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। जो अहमदाबाद के लोग हैं उस दिशा में भी कुछ बात आगे हुई है। एक बार जब ये हो जाए कि नहीं अब काम होने वाला है, तब मैं आपसे चर्चा करूंगा। कोशिश हम कर रहे हैं कि जल्द शुरू किया जाए। तभी रिवर फ्रंट को भी हमारे अफसरान भी मौके पर जा करके
देखे भी हैं, कैसे किया जाएगा इस पर भी विचार कर रहे हैं, और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा, ये उसमें मुख्य रूप से मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और ये इसके जानकार मनोज सिन्हा भी नहीं है, धीरज गुप्ता भी नहीं है, न चीफ सेक्रेटरी हैं। जम्मू शहर में बहुत लोग हैं, लेकिन हम खोज रहे हैं दूसरे लोगों को जो वास्तव में इसके एक्सपर्ट हैं, और वो उसी दिशा में काम करने की कोशिश हम कर रहे हैं। जो प्रमुख बाजार हैं उनका सौंदर्यीकरण, मेट्रो की चर्चा बहुत दिनों से रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मोटे तौर पर उस परियोजना को अंतिम चरण में है, और यहां से स्वीकृत करके भारत सरकार को हम लोग भेज रहे हैं। 23 किलोमीटर जम्मू में और 25 किलोमीटर श्रीनगर में ये मेट्रो अब कागजों में नहीं रहेगी, मूर्त रूप लेगी, और लक्ष्य है कि 23 दिसंबर में इसे पूरा कर दिया जाए। पैदल चलने वाले, साइकिल चलाने वाले, अब केवल गाड़ी वालों का इंतजाम होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका भी इंतजाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर विकास और आवास के लोग कर रहे हैं। अधिक सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश हो जा रही है, और एक प्रकार की डिजाइन अधिकांश सड़कों की बनाई जा रही है ताकि जो आवे वो उसे समझ सके, दुकानों और मकानों की खूबसूरती भी बढ़ सके। आप सबको ध्यान में है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए घोषित की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि योजना महत्वाकांक्षी है, निवेश भी का लक्ष्य भी महत्वाकांक्षी है। ऊर्जा और हरित क्षेत्र के दिशा में भी कैसे काम हो निर्माण का, शहरी नियोजन और जैव विविधता, क्वालिटी वाटर मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन, इन सब बातों का जिक्र अभी पहले किया गया है। अगर इतिहास में झांक कर देखेंगे, कौटिल्य का नाम आप सब जानते हैं। उनकी जो नगर की परिकल्पना थी और मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय की जो खूबसूरती थी, उसमें एक बात समान थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वास्तु संरचना एवं सुरक्षा पर जोर दिया था, जिसमें नगर की सड़कों की खूबसूरती बढ़े। वहीं मोहनजोदड़ो में प्रमुख मार्गों के सड़कों की चौड़ाई पर ध्यान दिया गया था, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उस समय सड़कें लगभग 10 मीटर से अधिक चौड़ी होती थी, और साइड में सीवर की निकासी, भले वो अंडरग्राउंड सीवर न रहा हो, नाली रही हो, पक्की ईंटों से ढकी हुई, ये व्यवस्था उस समय थी। ये हमारी नगरीय बस्ती की अनमोल विरासत है, और इसलिए आप गौर करेंगे तो अधिकतर महत्वपूर्ण नगरों को नदियों के किनारे बसाया गया। इसके पीछे का जो भाव था, मैं समझता हूं उसे हमें समझने की जरूरत है। वैदिक कालखंड को देखें तो पाणिनि का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना है। पाणिनि के जो सूत्र हैं, एक सूत्र में लिखा है कि सब लोग मिलजुल कर नगर के निर्माण में लगे। पाणिनि के काल में सब लोग मिलजुल करके नगर निर्माण का काम करते थे। मुझे लगता है कि थोड़ा उनसे हम भी सबक लें, और हम भी सब लोग मिलजुल करके इस निर्माण काम में आगे बढ़ें, तो वांछित लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। और विकास के साथ साथ परस्पर प्रेम संबंध की भावना ये विकसित करना बड़ा जरूरी है। एक स्ट्रांग फीलिंग, ये मेरा शहर है, ये फीलिंग जब होती है तो मैं समझता हूं कि काम तेजी से बढ़ता है। जब कोरोना महामारी थी, सोशल डिस्टेंसिंग का सब पालन कर रहे थे, तो उसमें एक शिक्षा मिली हमें कि शहरों में खुले और हरे भरे स्थान का होना बड़ा जरूरी है। नहीं तो बड़े बड़े शहरों की हालत क्या हुई ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो स्वस्थ रहने की दृष्टि से इसका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ साथ नागरिकों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। तमाम राजनीतिक लोग हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे चर्चा करनी चाहिए। और महीने किसी एक छुट्टी के दिन जेडीए और जेएमसी के सौजन्य से चयनित बाजारों में, एक ऑकलैंड शहर है न्यूजीलैंड में, स्ट्रीट फेस्टिवल वहां होता है। क्या जम्मू के लोग ऐसा फेस्टिवल महीने में एक दिन कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की जरूरत है। इससे एकीकृत समाज की भावना जागृत होती है। सोशल मीडिया पर हम संदेश देकर के स्वच्छता अभियान अगर जेएमसी चला रही है, तो क्या हम कह सकते हैं साहब हम भी जुड़े, आइए आप भी जुड़िए?
इस तरह के काम अगर हम करते हैं, किसी महीने में एक दिन जो अच्छे पेंटर हैं शहर में फुटपाथ पर बैठ करके क्या पेंटिंग का काम हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं, बजाय ज्ञान देने के कि हमारी विरासत बड़ी समृद्ध है, प्रशासन और सरकार को ये करना चाहिए। आइडियाज देने के बजाय थोड़ा अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि जैसा जम्मू हम सब देखना चाहते हैं उसे हम देख सकेंगे। ये छोटे छोटे जो प्रयास हैं ये शहर को जीवंत बनाते हैं और एक अलग पहचान बनाते हैं। इंदौर का जिक्र बराबर आता है स्वच्छता के सर्वेक्षण में। आप में से अधिकांश लोग इंदौर से परिचित हैं, गए हैं, आए हैं। इंदौर की सफलता का राज क्या है? मैं आपसे ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि इंदौर की सफलता का राज ये है कि इंदौर के रहने वाले नागरिक उस शहर को अपना मानते हैं और इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कम काम इंदौर में रहने वाले लोग नहीं करते हैं। जब वो अभियान शुरू हुआ था, मुझे लगता है कि उस दिशा में हमें सोचने की जरूरत है। ये 213 करोड़ की लागत से बना है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अभी शुरू नहीं हुआ है, जल्द ही इसे भी शुरू किया जाएगा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, इन सब बातों का भी ध्यान रखा गया है। जो लोग देश विदेश यहाँ घूमने वाले बहुत लोग हैं, हम लोगों को कम अवसर मिलता है। आपने गौर किया होगा कि हर शहर का एक स्लोगन होता है, कोई न कोई नारा। जैसे हमारे यहाँ कानपुर शहर है, वहाँ मुख्य बाजार में दुकान भी चलती है तो दुकान पर एक नारा लिखा रहता है। एक वहाँ लड्डू वाला है, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू, और नारा लिखा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ऐसे ही अनेक शहरों के नारे हैं। जैसे जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स, जैसे न्यूयॉर्क में लिखा है द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। ऐसे ही अनेक शहरों में ये हमारी पहचान कैसे मिल सकती है, इसे हम कैसे जीवंत रख सकते हैं। और मुझसे अगर कोई पूछे कि जम्मू शहर के लिए क्या नारा होगा, तो मेरे हिसाब से द सिटी ऑफ ब्लिस, ये मैं नारा इसके लिए दूंगा, या मैं कहूंगा कि द इटर्नल स्पिरिचुअल सिटी ऑन द अर्थ।